स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान जो साइंस है उसी का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल की क्लास 8 के विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरह समझाया है। तो आज हमारा तो जो चैप्टर है हमारा कितना अध्याय 2 जो है यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें जो क्या है, त्वरित और भूकंप प्रकृति की दो भयानक आपदाएं। देखिए, आपदाएं तो बहुत होता है, इसको बोलता है जो नेचुरल होता है, जो अपने आप घटता है उसको बोलता है प्राकृतिक आपदा है, उसको बोलता है अंग्रेजी में नेचुरल डिजास्टर। त्वरित को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इंग्लिश में इसको, लाइटनिंग। और भूकंप को बोला जाता है अर्थक्वेक। क्या बोला जाता है, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। तो इसी को हम पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे। क्या, एक पढ़ेंगे क्या त्वरित किसे कहते हैं या लाइटनिंग ये कैसे उत्पन्न होता है, इसको जानेंगे। और दूसरा क्या है, भूकंप किसे कहते हैं, इसका प्रभाव क्या होता है, वो कैसे उत्पन्न, इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम बताया था त्वरित किसे बुलाते हैं, भूकंप। इसका हम वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए। देखिए, ये आपके भूकंप का ही प्रभाव दे सकते हैं। इसमें क्या, देखिए पुल टूट गया, ये अक्सर आप देखे होंगे भूकंप जो आता है ऐसा घटना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसी भूकंप का ये सब कारण है, यहाँ पे जो फटा हुआ भूमि है। तो आप समझिए भूकंप क्या होता है। ये भी किसका कारण है, ये भूकंप का ही कारण है। यहाँ पे भी क्या है, भूकंप आया। देखिए कैसे पृथ्वी ये फट गया है, ये सब भूकंप का ही झटका। देखिए ये क्या है, लाइटनिंग है। ये क्या है, बिजली जो छिटकता है, इसी को त्वरित बुलाया था। क्या बोला था इसको, त्वरित बुलाया था। इसको ध्यान में रखिए, क्या बोला था इसको, त्वरित। तो यही होता है जो आकाश में ही निकलता है, इसको क्या बोला जाता है, त्वरित बुलाया जाता है। यहाँ पे देखिए कितना खतरनाक टाइप का दिखता है, इसमें लाइट होता है बहुत ज़्यादा, इसी को बोलता है त्वरित। इसको अंग्रेजी में बोलता है लाइटनिंग। देखिए, हमारे पृथ्वी पे जो होता है प्राकृतिक घटना बहुत होता है, लेकिन उसमें जो जैसे आप देखे होंगे प्राकृतिक घटना, पवन हवा का भी स्पीड चलता है, उसके बाद चक्रवात आ जाता है, उसके बाद तूफान, बाढ़ आदि ये सब देखे होंगे। लेकिन इसमें दो घटना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एक होता है भूकंप और दूसरा एक त्वरित होता है और ये भूकंप। ये जो होता है इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ये सब क्या है, प्राकृतिक घटनाएँ हैं। तो आप जानेंगे प्राकृतिक घटनाएं उसे बुलाया जाता है जो अपने आप घटता है, उसमें किसी का बस नहीं होता है। ठीक, देखिए अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्वरित और भूकंप कितनी विनाशकारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, त्वरित और भूकंप के बारे में। तो आइए हम इसको जानते हैं। देखिए इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद जो मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम कर पाने का हर संभव को प्रयास करेंगे। देखिए इसके बारे में नॉलेज होगा तभी तो हम इससे बच सकते हैं। त्वरित से कैसे बच सकते हैं, भूकंप से कैसे बचाव कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए त्वरित, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है लाइटनिंग। क्या बोला जाता है इसको, लाइटनिंग बोला जाता है। त्वरित को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, लाइटनिंग। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसको हम बहुत ही प्रत्यक्ष बहुत जगह देख सकते हैं। एक तो हम आकाश में देख सकते हैं और एक और भी जगह देख सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे जब आप वर्षा के दिन में जब आप लाइन में जब प्लग लगाए, उसमें देखिए चिंगारी के टाइप दिखाई देता है, उसको भी बोल सकते हैं त्वरित। जैसे कि घर में कभी कभी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, घर में कभी कभी ढीले प्लग को खोलते या लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठते देखा होगा। वो भी किसका एक उदाहरण है, वो भी त्वरित का ही एक उदाहरण है। उसके बाद और भी आप देखे होंगे, जैसे आप देखे होंगे अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिस्टर के कपड़े उतारते समय चिट चिट की आवाज़ सुनाई देता है। ये छोटी चिनकारी देखी होंगी, ये भी किसका है, आवेश का ही, त्वरित का ही एक रूप है। उसके बाद क्या आपने अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज़ के टुकड़े को उसे सटाकर देखा है। देखिए इसमें देखिए आप कभी देखिएगा, आप जब स्कूल समय देखते होंगे कि आप कोई विद्यार्थी आता है, वो क्या करता है, अपना कलम लेके और उसको हेयर में क्या करता है, बाल में उसको रगड़ने के बाद कुछ देर के बाद आप देखिएगा उसमें छोटा छोटा कागज़ सब सट जाता है। देखिए उसमें होता क्या है, जब आप जो रगड़ते हैं सर बाल में उसको पेन को, तो उसमें क्या होता है, उसमें घर्षण के कारण आवेश से आता है। क्या आता है, आवेश से आता है, जिसके कारण क्या होता है, वो सट जाता है। उसमें कागज़ और छोटा छोटा जो होता है धूल जो डस्ट होता है वो सब सटने लगता है। किसके कारण होता है, आवेश के कारण होता है। ये त्वरित जो है, त्वरित का खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसे यहाँ पे मेंशन किया, अमेरिकी वैज्ञानिक था। क्या था वो, अमेरिकी वैज्ञानिक था वो, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक क्या था वो, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया था। ठीक, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पतंग बनाया था। क्या कहता, पतंग बनाया था। और जो पतंग को उड़ने के दरमियान उसमें एक चाबी दे दिया था। चाबी देने के दरमियान क्या होता, वो रेशम का डोर था। जो पतंग इसमें उड़ा रहा था वो रेशम का डोर था। देखिए यहाँ पे लिखा, उन्होंने अपने पतंग में नुकीली चालक लगाया था, तब पतंग की डोर रेशम की बनी थी और रेशम में थोड़ा नमी था, इसके कारण उसमें क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाह हुआ। उसके बाद नीचे डोर में धातु की चाबी बांधी
बांध दी। उसके बाद पतंग जब बादल के पास गया तो वहाँ से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचरित होकर चाबी पर आया। देखिए उसमें नमी था, उसमें धागा में रेशम युक्त, तो क्या हुआ, जब बादल में जब वो पतंग गया तो उसमें क्या हुआ, जब आवेश उत्पन्न हुआ वहाँ पे तो उसके कारण क्या हुआ, उसमें धारा प्रवाह होने लगा। इससे पता चल गया कि उसमें जो होता है तड़ित जो होता है उसमें क्या होता है, आवेश होता है, चार्ज होता है। ये जब यह बेंजामिन उस चाबी को समीप समीप अपनी उंगली ले गए तो उसे झटका लगा, क्योंकि उसमें क्या हुआ, घर्षण हो रहा था बादलों से, जिसके कारण उसमें चिंगारी दिखी और उसको झटका लगा। इससे उसको पता चल गया कि इसमें क्या होता है, बादलों में आवेश होता है टकराने से। तो सबसे पहले किसने ये पता किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, कौन का था, अमेरिका वैज्ञानिक था, उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित का सबसे पहले प्रयोग किया था और पता लगाया था। ठीक, अब आप पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, कड़क जो होता है बिजली के कारण ही होता है, और वह ज़मीन पर भी लाई जा सकती है। उसके बाद देखिए, ये तो उपयोग से पता लगा दे, लेकिन एक और व्यक्ति था जो इस प्रयोग से क्या हुआ, उसका मृत्यु हो गया। देखिए वो क्या था उसके बारे में जानते हैं। देखिए बेंजामिन प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक एक और था। देखिए ये जो लगाया था इसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक और था रूस का जो वैज्ञानिक था, उसका नाम था रिचमैन। क्या था, रिचमैन ने इस प्रयोग को क्या किया, फिर दोहराया। उसी पतंग में विद्युत आवेश की अत्यधिक मात्रा खींच लिया। अत्यधिक मात्रा, देखिए उसको क्या किया था, धागा जो दिया था तो बहुत पतला था रेशम का, इसने क्या किया, उससे अत्यधिक मात्रा में मतलब करंट खींच लिया, आवेश, जिससे झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग सिद्धार्थ हो गया। मतलब क्या हुआ, अधिक उसमें आवेश आ गया, जिसके कारण वो मर गया। तो ऐसा आप मत कीजिएगा इसमें। परंतु इस बलिदान ने तड़ित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। तो अब पता चल गया तड़ित चालक क्या होता है, कैसे वहाँ पे होता है, बादलों के घर्षण से ही उत्पन्न होता है इसमें। और सबसे पहले किसने आविष्कार किया था इसका, किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रगड़ से आवेश। देखिए आवेश को अंग्रेजी में बोला जाता है चार्ज। क्या बोला जाता है, चार्ज। और रगड़ को फ्रैक्शन, घर्षण बोल सकते हैं। देखिए इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए आप कंघी सब में देखे होंगे, कंघी होता है, कंघी को भी जब आप बाल में क्या करते हैं, बाल में थोड़ा देर के लिए वो जो घसते हैं तो क्या होता है, उसमें रगड़ने के बाद क्या होता है, उसमें आवेश आ जाता है। और आवेश के कारण जब उसको छोटे छोटे कागज़ के पास लेके जाएगा उसमें क्या होता है, सटने लगता है। जैसे किसके कारण होता है, इसके आवेश के कारण होता है। ये ध्यान रखिए, इधर में बता चुके थे पहले। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपने मित्र, इसमें एक इसको आप प्रयोग करके जरूर देखिएगा, लेकिन उसमें सावधानी बरतिएगा। जैसे आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक कुर्सी पर बैठाइए। क्या करना, उसको स्वेटर पहना प्लास्टिक कुर्सी पर बैठा दो, उसे चप्पल भी पहना दीजिए। देखिए उसको क्या करना, चप्पल भी पहनने को कहिए, क्योंकि उसमें आवेश उत्पन्न होता है। देखिए अब सूखी गमछी अथवा तौलिया से कुर्सी को पीट कर धीरे धीरे पीटिए या रगड़िए। क्या करना, उसको बैठा देना, पीछे से क्या करना है, पीटना या रगड़ना। देखिए थोड़ी देर ऐसा करने के बाद आप स्वेटर उसके शरीर से सटाइए। क्या करना है, आप टेस्टर, स्वेटर नहीं, आप टेस्टर जिससे उससे पता चलता है उसमें करंट आ रहा है, उसको शरीर से सटाइए। उसके बाद टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात हुआ इसमें। अब कैसे जल उठता है, देखिए जब वो पीछे से क्या करता है, गमछा से जब उसको हिलाता है तो उसको उसमें रगड़ता है तो क्या होता है, उसमें आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, टेस्टर का बल्ब जल जाता है और पता चलता है उसमें क्या हो रहा है, धारा का प्रभाव हो रहा है, आवेश है, तभी तो वो जल रहा है। देखिए यदि कमरा अंधेरा हो तो यह प्रयोग और भी रोचक होता है, क्योंकि उसमें साफ़ सुथरा, जब वो चिंगारी निकलेगा उससे क्या होगा, छूने के बाद वो और अच्छा से दिखेगा। यदि आप उससे शरीर के पास उंगली ले जाएंगे तो नीली आभायुक्त चिंगारी दिखेगी और चिट चिट की आवाज़ भी होगी। आप हल्के झटके भी महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश का शरीर की ओर प्रवाह के कारण होता है। कैसे होता है, ये आवेश का जो शरीर में प्रवाह होता है इसी कारण ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे सावधानी क्या है कि कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए, क्योंकि उससे क्या होगा, घर्षण के कारण और ज़्यादा उसमें आवेश उत्पन्न हो सकता है और खतरा हो सकता है। इससे अत्यधिक क्या होता है, आवेश अर्थात चार्ज का भय रहता है और नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका भी लग सकता है। तो आप सावधानी से करिएगा। तो अब आपको आवेश समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। देखिए क्या आप जानते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तो इसमें ध्यान दीजिए। आवेश दो प्रकार का होता है। कैसा होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। तो ये ध्यान में रखिएगा। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है। उसके बाद तो उसमें आवेश कितने दो प्रकार के, उसमें देखिए जो समान आवेश रहेगा ना उसमें क्या होगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, देखिए इसमें लिखा है यहाँ पे समान आवेश, मतलब एक होता है धन प्लस और दूसरा आता है माइनस। देखिए जब आप
माइनस और माइनस के पास लेके जाइएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि उससे समान आवेश में क्या होता है, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित और समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, देखिए समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब वो सटता नहीं, उसमें प्रवाह नहीं होगा। और विपरीत आवेश, और देखिए असमान, मतलब असमान अर्थात एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आकर्षित हो जाएगा, क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। तो इसमें लिखा है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, और जो समान आवेश होता है और एक दूसरे को क्या करता है, वो प्रतिकर्षित करता है, क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो यह ध्यान में रखिएगा। फिर से बता देते हैं, आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लस धन आवेश उसको बोलता है, और एक बोलता है ऋण आवेश, वो क्या बोलता है, माइनस को बोलता है ऋण आवेश। और देखिए यहाँ पे देखिए असमान आवेश अर्थात प्लस और माइनस को जब सटाइएगा तो क्या होगा, ये आकर्षित हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस और माइनस को सटाइएगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, आवेश का स्थानांतरण। स्थानांतरण का तात्पर्य होता है किसी भी जगह, किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह उसको ट्रांसफर करना, उसको क्या बोलता है, स्थानांतरण। जैसे देखिए सुचालक पदार्थ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित, मतलब आवेश का सुचालक पदार्थ उसको बोला जाता है इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो, इसमें क्या हो, आवेश का प्रवाह हो, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने को क्या बोला जाता है, आवेश का स्थानांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवेश का स्थानांतरण। नेक्स्ट हम जानेंगे विद्युतदर्शी। क्या जानेंगे, विद्युतदर्शी। देखिए विद्युतदर्शी क्या होता है, विद्युतदर्शी को अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोला जाता है इंग्लिश में इसको, इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए विद्युतदर्शी क्या होता है, किसी भी पदार्थ में अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है उसका पता क्या आता है, इसमें आवेश प्रवाह हो रहा है कि नहीं, उसी का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युतदर्शी। देखिए कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है, इसके जांच के लिए बनाई गई इस युक्ति को क्या कहता है, विद्युतदर्शी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्कोप। के साथ ही हम पता लगा सकते हैं, पता चला कि सुचालक वस्तु से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है, और जो सुचालक नहीं होगा उसमें आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट हम जानेंगे क्या, भू संपर्क। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अर्थिंग। क्या बोला जाता है, भू संपर्क को क्या बोला जाता है अंग्रेजी में, इसको अर्थिंग बोला जाता है। अब अर्थिंग सुने होंगे, जब करंट उससे बिजली, जब आप जो वहाँ से अगर ठंडी वाला तार नहीं लेते हैं ट्रांसफार्मर से, तो आप घर में एक अर्थिंग डालते हैं। अर्थिंग क्या होता है, देखिए किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसी को भू संपर्क कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलता है, अर्थिंग। आप समझ आ गया, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, भू संपर्क कहते हैं। विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले आघात से बचने के लिए हम घरों में भू संपर्क की व्यवस्था करता है, अर्थात अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा तो क्या होगा, अर्थिंग के तहत पृथ्वी में चला जाएगा। और बता दें पृथ्वी सबसे बड़ा क्या है, उसको एब्जॉर्ब करता है, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक मतलब करंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब समा सकता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसमें अर्थिंग बनाया जाता है। अगर कहीं पे अगर अधिक वोल्टेज आ गया तो उसको कहाँ पे समा जाएगा, पृथ्वी में। तो आपको समझ गया भू संपर्क किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं। नहीं देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा तड़ित को जानिए। क्या जानना है, तड़ित को। ये तड़ित जो होता है कैसे बनता है, वो उसमें दिखाई दे पिक्चर। अब ऊपर में जब वर्षा के दिनों में दिखाई पड़ता है अधिक से, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये तड़ित क्या है, ये देखिए यहाँ पे तड़ित है। इसका निर्माण कैसे होता है उसके जानेंगे। देखिए ये जो होता है, जब इसमें क्या होता है, जब हवा चलता है, हवा चलने के कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, घर्षण होता है। क्या होता है, रगड़ या तो घर्षण होता है। घर्षण के कारण क्या होता है, जो प्लस वाला वायु होता है, धन आवेश जो होता है ये ऊपर चला जाता है, और जो ऋण आवेश होता है वो नीचे चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब ये टकराता है तो क्या होता है, तड़ित का निर्माण होता है। किसका होता है, तड़ित का। हम सब इसे बिजली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिजली बोलते हैं या वज्रपात बोलते हैं। आपको समझ में आ गया इसका निर्माण कैसे होता है। अब देखिए तड़ित से हम सुरक्षा कैसे पाएंगे उसी को जानेंगे। देखिए यहाँ से तड़ित से बचने का उपाय क्या है, तड़ित से बचने का उपाय, सुरक्षा क्या क्या सुरक्षा जो उससे बच सकते हैं बिजली से। जब वर्षा के दिनों में अगर कहीं पे पहाड़ में फंस गए, तो अगर वहाँ पे कोई घर नहीं तो उससे कैसे हम बच सकते हैं उसी को जानेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर में बोल रहा है, तड़ित सांझ अथवा तड़ित झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। मतलब जब भी तड़ित हो तो उसके खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद किसी घर अथवा छत के अंदर किसी जगह सुरक्षित, अंदर की जगह ही सुरक्षित रहता है। मतलब बाहर में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जब गिरता है इसका, जिस चीज़ पे गिरता है उसका टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाता है, उसमें करंट जो होता है, करंट बहुत ही आवेश उसका बढ़ जाता है, जिसके कारण मृत्यु हो जाता है आदमी सबका। देखिए यदि आप किसी बस कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां दरवाजे आदि बंद करके अंदर में रहना ही सुरक्षित होता है। तो ये सब उससे बचने। उसके बाद खुले मैदान में नहीं रहिए। मकान की खुली छत
खेत अथवा पेड़ों के नीचे नहीं। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में है तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए, क्योंकि बड़ा वृक्ष में क्या होता है, उसमें ठंडी रहता है और ये क्या होता है, बिजली गर्मी रहता है, जिसके कारण उस पर गिरने का चांस बहुत ही अधिक रहता है। इसलिए वृक्ष के पास कभी नहीं रहना चाहिए। जब ये गाड़ी चालक जो तड़ित अगर दिख रहा है आसमान में, तो अगर तड़का तड़क रहा है तो ऐसा नहीं जाना चाहिए। उसके बाद यदि खेतों में हो तो वहाँ कुछ वृक्ष है तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर है खुले मैदान में लेट जाना अथवा सिकुड़ कर बैठ जाना अच्छा होता है। इससे बचने का उपाय। उसके बाद बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तड़ित चालक एक विद्युत विसर्जन है। क्या है? एक तरह से वो करंट है। क्या है? करंट है। उसके बाद अगर तार के पास रहिएगा तो उसमें और खतरा बढ़ जाता है, मतलब इससे। उसके बाद किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरण का प्रयोग से बचिए, क्योंकि उसमें जब तड़ित गिरेगा तो क्या होगा, उसमें धारा प्रवाह होगा, जिसके कारण आपको खतरा हो सकता है। अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लग से निकाल देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब आप उसमें अगर जो कहीं पोल पे गिर गया बिजली, तो उससे क्या होगा, उसमें अधिक करंट आ जाएगा, जिसके कारण आपका उपकरण खराब हो सकता है, टीवी सब। उसके बाद झंझा के समय, मतलब जब बिजली झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि नदी में गिरेगा तो उसमें क्या होगा, विद्युत प्रवाह हो जाएगा, क्योंकि जल में क्या होता है, जल जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है। उसके बाद वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आइए। तो ये सब क्या है, तड़ित चालक से बचने का उपाय है। ठीक, आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे तड़ित चालक। इसको बोलता है लाइटनिंग कंडक्टर। क्या बोलता है? लाइटनिंग कंडक्टर। देखिए ये क्या होता है। आप देखिए बड़े बड़े ऊंचे इमारत सब में देखे होंगे, ऊपर में त्रिशूल के जैसा निकला रहता है, जिससे पिक्चर में ये दिख रहा है। उसमें क्या होता है, तार बांधा रहता है। उसमें क्या होता है, अगर कभी उस पर अगर बिजली गिरेगा तो उसमें जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा, उसका कनेक्शन कहाँ से रहता है, भू संपर्क रहता है, अर्थिंग से रहता है, पृथ्वी से। जिसके कारण अगर एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा तो पृथ्वी में समा जाएगा। ठीक, इसीलिए उसको लगाया जाता है। आप मस्जिद सब में देखे होंगे। देखिए ऊंची इमारतों या चिमनी भवनों एवं अन्य बड़ी इमारतों में तड़ित के प्रभाव से बचने के लिए सरल एवं कारागार युक्ति तड़ित चालक है। तड़ित चालक क्या करता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज को पृथ्वी में भेज देता है। उसके बाद अपने आवेश को भू संपर्क मतलब अर्थिंग के बारे में जान लिया है। यह साधारणतः इस युक्ति के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद भवन के सबसे ऊपरी हिस्से पे कुछ ऐसे तांबे के मोटे तार नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3 या 4 फीट में ले जाकर तांबा के प्लेट से जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे भवन, इमारतों आदि तड़ित से सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि जब तड़ित गिरता है उसका जो होता है आवेश बढ़ जाता है, उसमें वोल्टेज बढ़ जाता है, जिसके कारण एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है उसको कम करने के लिए क्या करता है, उसको अर्थिंग लगाया जाता है, क्योंकि इस तांबे के पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि तड़ित झंझा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका होता है वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है। घर में लगे पानी के पाइप को छूना भी आपको हानिकारक हो सकता है, क्योंकि उसमें भी धारा प्रवाह हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर में भूकंप। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अर्थक्वेक। क्या बोला जाता है इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अर्थक्वेक। इसको ध्यान में रखिए। देखिए भूकंप कैसे आता है उसके बारे में जानेंगे। ये भूकंप जो होता है ये बहुत ही खराब होता है। मतलब क्या होता है, ये जो होता है मानव के लिए बहुत ही भयानक होता है। इसमें बहुत व्यक्ति क्या होता है, जान माल का क्षति होता है, बहुत सा घर गिर जाता है, बहुत जान चला जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। देखिए ये कैसे होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कब यहाँ पे आया था उसको मेंशन किया। देखिए बिहार में सबसे खतरनाक भूकंप आया था। कब आया था? 1934 में आया था। कब आया था? 1934 में आया विनाशकारी भूकंप। उसके बाद 1990 में आया भूकंप। उसके बाद 2001 में आए। गुजरात के भूकंप आदि का फोटो जमा करके प्रयास करें। सितंबर 2011 में बिहार में आए भूकंप को आपने महसूस किया होगा। इसकी तीव्रता एवं केंद्र के संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए। तो ये सब में आया था भूकंप। उसके बाद भूकंप क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए भूकंप क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए भूकंप पृथ्वी के कंपन अथवा कोई झटका होता है। क्या होता है? एक झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं, पर हम हमेशा उसका महसूस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जीवन या संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसा क्यों? और उसके बाद देखिए भूकंप का कारण, क्या कारण है जो भूकंप आता है। देखिए भूकंप के संबंध में प्राचीन काल में कई लोक कथाएं प्रचलित है, जिसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अतः इसके कारण
समझने हेतु पृथ्वी की संरचना जानना जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, पृथ्वी का संरचना है। इसका ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है, पृथ्वी है। जो पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है जिसमें हम सब निवास करते हैं इसको बोलता है भूपर्पट्टी। क्या बोलाता है, भूपर्पट्टी। और ये जो देख रहा है इसको बोलता है मेटल। क्या बोलता है, ये जो अंदर वाला है मेटल, मेटल इसको क्या बोलता है, मेटल। मेंटल बोलता है इसको, मेंटल। मेटल मतलब धातु होता है, मेंटल क्या बोलता है इसको, MENTAL इसको बोलता है मेंटल। उसके बाद केंद्र जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसको बोलता है क्या, क्रोड। क्या बोलता है, केंद्रीय भाग को क्रोड, सॉरी क्रोड नहीं, कोर बोला जाता है। क्या बोलता है इसको, कोर, केंद्रीय भाग को कोर। ये केंद्रीय भाग जो होता है ये पिघला द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए अब जानते हैं पृथ्वी का कितना मोटा मोटी परत होता है, इसका भूपट्टी बोला जाता है। उसके बाद इसको इसके अंदर वाला क्या बोला जाता है, इसको बोलता है मेंटल। उसके बाद केंद्रीय भाग को कोर। कोर जो होता है ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए ये था क्या है, पृथ्वी का संरचना। संरचना मतलब बनावट। ये पूरा पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी जो है लगभग कितना प्लेट, इसमें बड़ा बड़ा प्लेट है जिसमें 7 महादेश हैं। आप महादेश पढ़ेंगे 7 है। जो बड़ा बड़ा प्लेट है उस 7 महादेश पे है। वही प्लेट के टकराने से कारण क्या होता है, भूकंप आता है। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे चित्र में स्पष्ट है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्लेट। ये प्लेट निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है। क्या करता है, ये गति करता है। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ जाता है, मतलब क्या होता है, रगड़ाती हैं, अथवा एक दूसरे से टकरा जाती है। टकराने के कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यह विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। क्या होता है, जब ये प्लेट टकराता है तो क्या होता है, भूकंप के दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लेट क्या होता है, टकराती प्लेट। देखिए यहाँ पे एक दूसरा प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, जब टकराता है तो क्या होता है, भूकंप आता है। यहाँ पे देखिए रगड़ाने से क्या होता है, ये आगे चला ये पीछे, ये भी जब रगड़ाने से भी क्या होता है, भूकंप। तो आप समझिए आप प्लेट के टकराने के कारण ये क्या होता है, भूकंप आता है। तो पृथ्वी के प्लेट की गतियाँ रगड़ती एवं टकराती प्लेट है, तो इसी कारण भूकंप आता है। अब देखिए भूकंप जो आता है, भूकंप को मापने के लिए उसका एक पैमाना बनाया है। क्या गया, उसको बोलता है रिक्टर पैमाना। क्या बोलता है इसको, रिक्टर पैमाना। इसे यहाँ पे दिख रहा है, इसमें क्या करता है, भूकंप का झटका को मापा जाता है। तो आपको पूछेगा भूकंप की झटका किस में मापा जाता है, उसमें रिक्टर पैमाना। इसके उपयुक्त तालिका में स्पष्ट है कि रिक्टर पैमाने पर अधिकतम या ज़्यादा क्षति पहुँचाती है। उसके बाद प्रारंभ में भूकंप मापने की मूल विधि नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीक के विकास के क्रम में क्या नाम था उसका, रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्क एवं थोइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया है। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता में वेधशालाओं में थोइंग भूकंप मापी लगाए गए। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का भी प्रयोग किया जाए। तो इससे क्या होता है, झटका का पता चलता है कि कितना तीव्रता से भूकंप आया था। अब देखिए नेक्स्ट जानेंगे भूकंप से बचाव, मतलब अगर भूकंप आ जाता है उससे बचने का क्या क्या उपाय है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जब भूकंप आ जाता है तो क्या करना चाहिए। 1 नंबर देखिए इसमें बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट में, किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटके को रुकने तक छिप जाए। मतलब जब तक झटका आने का डर है उतना देर से क्या करना है, कोई मजबूत चौकी या पलंग के नीचे आपको वहाँ पे उसके नीचे मतलब रहना है, ताकि क्या वो बच सके। उसके बाद भूकंप हो तो संभव हो तो अपने सिर के ऊपर तकिया जैसी चीज़ें रख लीजिए तथा घर के कोने में खड़े हो जाइए। क्या होगा, अगर जो ऐसा कहीं पे घर में फंस गए तो क्या करना है, कोना में खड़ा रहना, तकिया ऐसी जो मुलायम चीज़ उसको रख लेना ताकि हम बच सकें। उसके बाद भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब वो गिरेगा तो आप उसके नीचे दबाने का खतरा आता है। वस्तुएं आप पे ना ऊपर ना गिरे। उसके बाद यदि आप घर से बाहर हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके बाद भवनों, बिजली एवं तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थान पर लेट जाए। अगर घर से बाहर रहे तो ये क्या करना है, आपको कोई भी इमारत के पास नहीं रहना है अगर घर से बाहर है। उसके बाद बिजली जहाँ है वहाँ भी नहीं रहना, बिजली के तारों और वृक्षों के से भी दूर रहे, क्योंकि जब वृक्ष जब गिरेगा तो आप उसमें दबा सकते हैं। तो ये सब था इससे बचने का उपाय। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये पूरा खत्म होता है। अगर यहाँ पे आप ये सब पढ़ के इसको समझ सकते हैं। भूपट्टी को क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट बोला जाता है। इसको भूकंप को क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोला जाता है। यहाँ पढ़ के आप सब समझ सकते हैं। हमने इस नए शब्द जो इसमें आया है, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए इसका जो अभ्यास प्रश्न है दूसरे वीडियो में उसको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।